नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आज बताएंगे कि आपका पूरा दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ अगर आपका आज का दिन अच्छा नहीं रहने वाला है तो आपकी राशि के अनुसार उससे जुड़े हुए कुछ लाभकारी उपाय भी बताएंगे। इसी के साथ कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे और आज जन्म लेने वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये सब कुछ आपको बताएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते भाई। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज का दिन शुरू करेंगे पंचांग के साथ। आज है 10 अप्रैल 2026 का दिन, शुक्रवार। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आकाश में नक्षत्र हैं पूर्वाषाढ़ा। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:57 से 12:48 तक और राहु काल होगा सुबह 10:45 से 12:22 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में हम बताएंगे कि किसी भी महीने की 2, 11 या 29 तारीख पर जन्म लेने वाले लोग मूलांक 2 के अंदर आते हैं। इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और इनके अंदर और क्या कमियां होती हैं। मूलांक 2 चंद्रमा से जुड़ा होता है और चंद्रमा की तरह ही ये लोग भावनात्मक, कोमल और बेहद संवेदनशील होते हैं। ये लोग दुनिया को दिमाग से नहीं, दिल से देखते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है समझना, महसूस करना और कनेक्ट करना। जहां मूलांक 1 रास्ता बनाता है, वहीं मूलांक 2 उस रास्ते पर संबंधों की मिठास को भरता है। इनकी स्ट्रेंथ होती है कि ये लोग बहुत संवेदनशील और सहानुभूति रखने वाले होते हैं। इनमें दूसरों की भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता होती है। ये शांति पसंद और सहयोगी स्वभाव के होते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। ये लोग अच्छे काउंसलर, हीलर और क्रिएटिव व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। इनकी वीकनेसेस होती हैं कि ये लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इनमें ओवरथिंकिंग और इनसिक्योरिटी की समस्या भी हो सकती है। निर्णय लेने में ये अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कभी कभी ये दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। इनका मूड चंद्रमा की तरह ही बदलता रहता है। मूलांक 2 वाले लोग बाहर से शांत होते हैं, लेकिन अंदर एक पूरा भावनाओं का महासागर चलता है। ये दूसरों को समझते समझते कभी कभी खुद को भूल जाते हैं। इनकी असली शक्ति तब जागती है जब ये सीखते हैं कि खुद के बारे में सोचना और अपने लिए समझना ज्यादा जरूरी है, दूसरों के बारे में कम सोचें। इनके लिए उपाय होगा कि हर सोमवार चंद्रमा को कच्चे दूध या पानी में थोड़ा दूध मिलाकर थोड़ी सी चीनी भी ले लें और उससे चंद्रमा को अर्घ दें और ओम सोम सोमाय नमः का 11 बार जाप करें। ये उपाय आपके मन को शांत करेगा और भावनात्मक संतुलन भी बनाएगा। मूलांक 2 से जुड़े हुए कुछ महान लोग हैं, जिनमें महात्मा गांधी आते हैं और शाहरुख खान भी। तो आपने मूलांक 2 के बारे में बताया, ये भी बताया क्योंकि मूलांक 2 के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। लेकिन चंद्रमा को क्या खुश किया जा सकता है? क्योंकि चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता है, वैसे ही मूलांक 2 के लोगों का जो उनके मूड स्विंग्स है वो भी उसी तरीके से घटते बढ़ते रहते हैं। ये नियंत्रित तो किए जा सकते हैं, जैसे आपने कहा कि हम अर्घ दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या चंद्रमा को खुश करना भी जरूरी है? बिल्कुल, चंद्रमा को ही खुश करना जरूरी है। 2 नंबर वाले जो लोग हैं उनका रूलिंग प्लैनेट ही चंद्रमा है और जैसा आपने कहा कि चंद्रमा की कलाओं के साथ उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं, तो सबसे अच्छा होगा वो अपने चंद्रमा को मजबूत करें, अपनी माँ के साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहें, माँ की सेवा करें, माँ के साथ समय बिताएं। उसी से उनका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग होने लगेगा। अगर छोटे छोटे उपाय भी कर लेंगे, जैसे पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, चंद्रमा के जाप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सारे उपाय अगर आप बहुत ही छोटे छोटे हैं, या आप पानी ज़्यादा पीने लगें, चांदी के बर्तन में आप पानी पीने लगें,
इससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा और आपके मूड स्विंग्स कम होके आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपको अगर अपने चंद्रमा को मजबूत करना है तो जैसे आपने चांदी का जिक्र किया कि चांदी के बर्तन से पानी पीना चाहिए, चांदी का कड़ा पहनना चाहिए या चांदी का कोई जेवर पहनना चाहिए, क्या ये सही रहता है या फिर अपनी कुंडली के अनुसार ये सारी चीज़ें करनी चाहिए? नहीं, देखिए कुंडली के अनुसार आप अलग अलग तरह के उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन उपाय है जिससे कि हर मूलांक 2 वाला कर सकता है। चांदी को इस्तेमाल करने में कभी कोई हर्ज नहीं होता। आप चांदी की चेन पहन सकते हैं, चांदी के बर्तन में पानी पी सकते हैं। ये उपाय कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देते, इसे सब कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे राशियों की और जानेंगे मेष राशि का हाल। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी कि धन की कमी को दूर कैसे किया जाए। उसके मैं 3 सरल लेकिन असरदार उपाय बताऊंगी जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। शो के अंत में मैं बताऊंगी कि 10 अप्रैल को पैदा होने वाले लोगों के अंदर क्या विशेषताएं होती हैं और उनके लिए एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगी, इसलिए जुड़े रहिए अंत तक हमारे शो के साथ। समय आ गया है मेष राशि का कार्ड उठाने का। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है डेथ का। आज कुछ पुरानी चीजें खत्म होकर नई शुरुआत का रास्ता बना सकती हैं। बदलाव जरूरी है, इसलिए उसे स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। जो चीजें अब काम की नहीं रही उन्हें छोड़ना ही सही रहेगा, लेकिन बदलाव से डरिए नहीं और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला भी ना लें। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज शिव जी का स्मरण करें और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। इससे आपको बदलाव जो है वो पॉजिटिव लगने लगेगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ सोर्ड्स का। आज दिमाग साफ रहेगा, सही निर्णय लेने का मौका मिलेगा। कोई छुपी हुई सच्चाई भी सामने आ सकती है। नई शुरुआत या जरूरी बात कहने का सही समय है, लेकिन कड़वी बात सीधे ना बोलें, शब्दों में थोड़ी नरमी रखें। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज मां सरस्वती का ध्यान करें और ओम ऐंग नमः का 11 बार जाप करें। इससे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और उसमें स्पष्टता बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ कप्स का। आज मन करेगा कि कोई पुरानी चीजें या रिश्तों को पीछे छोड़ दें। अंदर से लगेगा कि अब आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा। जो आपको खुशी नहीं दे रहा उससे दूरी बनाना आपके लिए जरूरी भी है, लेकिन भावनाओं में आकर जल्दबाजी में फैसला ना लें, थोड़ा सोचकर कदम उठाएं। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा, शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज शाम को दीपक जलाकर अपने मन की बात भगवान से कहें। इससे मन हल्का होगा और आपको सही रास्ता चुनने में मदद मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज छोटा काम भी आगे चलकर बड़ा फायदा दे सकता है। मेहनत धीरे धीरे रंग लाएगी, बस धैर्य रखें। नया काम शुरू करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन लापरवाही या जल्दबाजी से मौका हाथ से निकल सकता है, इसलिए सावधान रहें। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी पौधे में पानी डालें और धरती को स्पर्श करें। इससे तरक्की और स्थिरता दोनों बढ़ेंगी। अब समय है धन की कमी को दूर करने के पहले महा उपाय को बताने का। जब भी आप अपने घर का आटा पिसवाएं तो उसे शनिवार के दिन ही पिसवाएं। गेहूं के साथ 1 मुट्ठी काले चने भी मिला दें। इससे शनि शांत रहता है और धन की कमी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और जब भी आप बाहर से घर लौटते हैं तो कभी खाली हाथ ना आएं। यदि आप कुछ खरीद कर नहीं ला सकते तो पेड़ का एक पत्ता ही उठा लाएं। इससे घर में धन धान्य का आगमन होता है और धन की कमी नहीं होती। तो धन की जो समृद्धि है या फिर यूं कह लीजिए कि आपको अपने घर में धन संपदा किस तरीके से लानी, उससे जुड़ा हुआ ये उपाय था। लेकिन आपने जो ये उपाय बताया है,
ये तो मुझे लगता है कि शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन गृहिणी आप जान गई हैं तो ये ज़रूर से करेंगे। अब ज़रा ये भी बता दीजिए कि ये चने कितने होने चाहिए? मान लीजिए आपने 10 किलो आटा पिसवाया है, 10 किलो गेहूं लिए हैं, तो आप उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा किलो चने मिला दीजिए। उतना भी काफ़ी रहेगा। उससे शनि बहुत प्रसन्न रहते हैं और घर में हमेशा धन का जो आगमन है वो बना रहता है। तो आपने इस उपाय के बारे में जान लिया। अभी ऐसे और भी 2 उपाय हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी कुछ और राशियों के बारे में बात करेंगे। अब शुरुआत करेंगे सिंह राशि के जातकों के साथ। अब मैं कार्ड उठाऊंगी सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें या पुराने लोग फिर से जुड़ सकते हैं। मन हल्का और खुश रहेगा। आपको अपनापन महसूस होगा। किसी पुराने काम से फायदा मिलने के भी संकेत हैं, लेकिन ज्यादा भावुक होकर फैसला ना लें, थोड़ा सोचकर आगे बढ़ें। शुभ रंग आपके लिए हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6। और उपाय होगा आज किसी बच्चे को मिठाई या छोटा सा उपहार दें। इससे आपकी खुशी बढ़ेगी और आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब समय है कन्या राशि का कार्ड उठाने का और कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन में बेवजह की चिंता और डर आ सकते हैं। छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। दिमाग ज्यादा सोच सकता है। सच में उतनी परेशानी है नहीं जितनी कि आपको महसूस हो रही है, लेकिन नकारात्मक सोच में ज्यादा ना फंसें और खुद को संभालें। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा सोने से पहले ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। इससे मन शांत होगा और आपके डर भी कम होंगे। अब समय है तुला राशि का कार्ड उठाने का और इनके लिए कार्ड निकलता है फॉर्चून का। आज किस्मत अचानक आपका साथ दे सकती है। कुछ अच्छा बदलाव भी आ सकता है। रुके हुए काम में भी आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। हालात तेजी से बदलेंगे, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन ज्यादा भरोसा सिर्फ किस्मत पर ना रखें, अपने प्रयास भी जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा आज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ सोर्ड्स का। आज कोई पुरानी परेशानी खत्म होने की तरफ जा सकती है। अंत के बाद नई शुरुआत होगी। थोड़ा भारी महसूस हो सकता है, लेकिन ये समय गुजरने वाला है। इस बात का आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। जो बीत गया उसे पकड़कर ना रखें, छोड़ना ही सही रहेगा। लेकिन नकारात्मक सोच में ना डूबें और खुद को संभालें। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा आज ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें और नेगेटिविटी को छोड़ने का संकल्प लें। उससे आपको राहत मिलेगी। अब मैं बताऊंगी धन की कमी को दूर करने का दूसरा महा उपाय। रवि पुष्य योग में कुश मूल लेकर, यानी कि जो कुश घास होती है उसकी जड़ लेकर उसे गंगा जल से धोकर सामने रखें और उसका पूजन करें। बाद में उसे लाल कपड़े में लपेटकर श्री सूक्त का पाठ करके अपनी तिजोरी में रख दें। रोजाना तिजोरी को धूप दीप दिखाएं और ओम श्रीम नमः की 1 माला का जाप करें। इससे आपके धन में निरंतर बढ़ोतरी होती है और कभी भी आप धन की कमी का सामना नहीं करते। आपने जो जाप करने के लिए कहा वो हमेशा करना होता है, जीवन भर? बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि जीवन भर आपका धन बढ़ता रहे तो जाप भी आप जीवन भर करें। बहुत छोटा सा जाप है ओम श्रीम नमः। इसे करने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। अगर 1 माला नहीं कर सकते तो थोड़ी देर बैठकर कम से कम 21 बार तो आप कर ही सकते हैं। 1 माला यानी कि 108 बार? जी। तो 108 बार। ये तुलसी की माला हो सकती है या फिर रुद्राक्ष की माला हो सकती है, इसका भी ख्याल रखना होगा क्योंकि ये लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से ये जाप कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आप माता लक्ष्मी के जाप करते हैं तो ध्यान रखें कि कमल गट्टे की माला पर वो जाप करें। लेकिन अगर आपके पास कमल गट्टे की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष पर भी कर सकते हैं। एक और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास स्फटिक की माला है
तो वो भी बहुत अच्छी होती है माता लक्ष्मी के जापों के लिए। अभी एक और उपाय भी शेष रह रहा है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी बात अब हम करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। बिल्कुल समय है अब धनु राशि का कार्ड उठाने का, और इनके लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ कप्स का। आज दिल से जुड़े काम और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। कोई अच्छा प्रस्ताव या बात भी सामने आ सकती है। मन थोड़ा सपनों में खो सकता है। सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा भरोसा जल्दी ना करें और भावनाओं में बहने से भी बचें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 2, और उपाय होगा आज चंद्रमा को देखकर ओम चंद्राय नमः का जाप करें। इससे मन शांत होगा और संतुलित भी होगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज थोड़ा थकान महसूस हो सकती है, लेकिन हार मानने का समय बिल्कुल नहीं है। आपने जितनी मेहनत की है उसका फल अब मिलने ही वाला है, इसलिए सतर्क रहें कि कोई पुरानी समस्या फिर से सामने ना आ जाए। कोई समस्या अगर आती है तो उससे डरकर पीछे ना हटें, और हिम्मत से आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 9, और उपाय होगा आज हनुमान जी का स्मरण करें और ओम हनुमते नमः का जाप करें। इससे आपको शक्ति मिलेगी और आपकी सुरक्षा बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ डिस्क का। आज थोड़ा आर्थिक या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। काम में रुकावट या कमी का एहसास भी हो सकता है, पर यह समय स्थायी नहीं है। मदद आसपास ही है। जरूरत हो तो हाथ बढ़ाने में संकोच बिल्कुल ना करें, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखें। बेवजह खर्च करना आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5, और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को थोड़ा सा अन्न या पैसे का दान करें। इससे आपकी स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। अब मैं कार्ड उठाने जा रही हूँ मीन राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है एडजस्टमेंट का। आज हर चीज में संतुलन रखना जरूरी है, तभी काम सही चलेगा। कोई पुराना हिसाब या फैसला आपके सामने भी आ सकता है। सही गलत का फर्क समझकर ही कदम बढ़ाएं, लेकिन जल्दबाजी या पक्षपात से बचें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 8, और उपाय होगा आज ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। इससे आपके जीवन में बैलेंस और बढ़ेगा और न्याय की स्थितियां भी सही रहेंगी। अब समय है धन की कमी को दूर करने के तीसरे महा उपाय को जानने का। प्रत्येक शुक्रवार को किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां लक्ष्मी नारायण एक साथ विराजमान हो। वहां चंदन की अगरबत्तियां अर्पित करें। ऐसा करने से धन लक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 10 अप्रैल को पैदा होने वाले लोगों की क्या विशेषताएं होती हैं और क्या कमियां होती हैं, और उनके लिए एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगी। 10 अप्रैल को जन्मे लोग मेष राशि और मंगल और मूलांक 1, जिसमें कि मेष राशि मंगल की हो गई और मूलांक 1 सूर्य का, इन दोनों से प्रभावित होते हैं। यानी इनके अंदर होता है सूर्य का नेतृत्व और मंगल की ऊर्जा। इसलिए ये लोग होते हैं आगे बढ़ने वाले, खुद रास्ता बनाने वाले और कभी हार ना मानने वाले। इनकी स्ट्रेंथ होती है कि ये लोग जन्म से ही लीडर और इनिशिएटर होते हैं। इनमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की ताकत होती है। ये बहुत ऊर्जावान और एक्शन लेने वाले लोग होते हैं। ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। इनकी प्रेजेंस ही लोगों को इंस्पायर करती है। इनकी वीकनेस होती है इनका ईगो। इनका ईगो कई बार समस्या बनता है। ये जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। इनमें धैर्य की कमी होती है। कभी कभी ये दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करते। मंगल और सूर्य का प्रभाव इन्हें थोड़ा डोमिनेटिंग भी बना सकता है। 10 अप्रैल वाले लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये चाहते हैं कि कोई उनकी मेहनत को समझे और उनके प्रयासों की कदर भी करे। इनकी असली ताकत तब आती है जब ये सीखते हैं नेतृत्व का मतलब,
सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना है। इनके लिए उपाय होगा कि हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः का कम से कम 11 बार जाप करें। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और लाल फूल अर्पित करें। और एक छोटा सा नियम भी अपनाएं, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 1 मिनट रुककर सोचें। ये उपाय आपके आत्मविश्वास को सही दिशा देगा और जल्दबाजी को संतुलित करेगा। 10 अप्रैल को जन्म लेने वाले कुछ प्रसिद्ध लोग हैं स्टीवन सीगल, मैंडी मूर जो एक सिंगर रही हैं, और नारायण कार्तिकेयन जो फॉर्मूला 1 रेसर रहे हैं, इंडियन हैं। तो आपने सभी के बारे में जान लिया कि 10 तारीख को जन्मे हुए लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उन्हें कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए। और आज सुबह होने के साथ आपने अपनी राशि के अनुसार ये भी जान लिया कि आपका दिन कैसा रहेगा, कौन से वो लाभकारी उपाय हैं जो आपको करने हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। नमः शिवाय। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।